हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे, द्विघात समीकरण, आज भी जब बता रहे हैं। देखो, तो क्वेश्चन है कि मोटर बोट का स्पीड स्टिल वाटर में है 5 किलोमीटर पर आवर और कहता है टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा लेता है। कब? जब अप स्ट्रीम में जाता है और डाउन स्ट्रीम में रिटर्न होता है, तब क्या होता है? 1 घंटा ज़्यादा लेता है। मतलब हो गया कि अप स्ट्रीम का टाइम और माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम, दोनों का डिफरेंस है 1 घंटा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो जो है मान लेते हैं हम लोग कि स्टिल वाटर में स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर कितना दिया गया है? 5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान लेते हैं हम लोग। लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये मान लेते हैं कितना? x किलोमीटर पर आवर। अब देखो, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 + x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम में क्या होगा? घट जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। अब देखो, डिस्टेंस दिया गया है तुमको 12 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है तुम्हारा 12 और अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है, तो अप स्ट्रीम का लिखो यहाँ पर माइनस, फिर डिस्टेंस बाय स्पीड ये डाउन स्ट्रीम का लिखते हैं। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 आवर के बराबर है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे भाग दोगे, ये कट गया, ये बचा, इससे गुना कर दो, 12 पंचे 60 और ये हो गया +5 12x और माइनस। अब इसका जब इससे भाग दोगे, ये कटेगा, ये बचेगा, तो 12 पंचे फिर कितना हो गया? 60 और माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस, ये हो गया 12x इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? 1 हो गया। ये 60 और 60 खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर 12x हो गया 24x और नीचे हो गया a² - b², 25 - x² इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 24x इक्वल टू हो जाएगा 25 - x²। अब फिर देखो, अब इसको इस पार लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में दिया गया है 24x और 25 को इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर हमको जो है कितना पूरे क्या करना है? इसका जो है हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर 25 है तो 24 पुराना है, तो कैसे करेंगे? x² में x² प्लस 25x में एक x घटा दो, 24x हो जाएगा और माइनस हो गया 25 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में x कॉमन ले लो, इसमें x बचा, इसमें 25 बचा और इसमें -1 कॉमन ले लो तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ओके, अब x + 25 दोनों में है कॉमन, इसमें x - 1 बचा। अब दो संख्या का प्रोडक्ट 0 है, इसको 0 करते हैं। इफ x - 1 = 0 तो इससे x बराबर हो जाएगा 1 और इफ x + 25 = 0 करते हैं तो x बराबर हो जाएगा -25। और x क्या चीज है? स्पीड जो है तुम्हारा नेगेटिव नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए जो स्पीड ऑफ
द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना हो गया तुम्हारा 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के एरिया का जोड़ इतना है और फिर उसके पेरीमीटर का डिफरेंस है 24, तो निकालना है दोनों स्क्वायर का साइड कितना होगा। देखो इसमें कैसे बनाएंगे, दोनों का साइड मान लो, लेट साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर x मीटर एंड y मीटर, मान लिए, देन देयर एरियाज आर, तब उसका एरिया कितना कितना होगा, एरिया हो जाएगा इसका x स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। पहले स्क्वायर का एरिया हो गया x स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर का एरिया कितना हो गया y स्क्वायर, का साइड का स्क्वायर होता है फार्मूला। अब क्वेश्चन कहता है दोनों का एडिशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू है 260, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब देखो फिर क्या कहता है, एंड दूसरी बात कहता है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24। अब मान लेते हैं इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स, इसका पेरीमीटर हो गया 4 इंटू वाई, दोनों का डिफरेंस कितना है 24। 4 से सबको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब देखो तुम जो है फार्मूला, अब कैसे जो है इसका मान हम लोग जो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों को सॉल्व करना है, तो इससे x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा y प्लस 6, x का मान इसमें बैठा दो, पुट x इक्वल टू वाई प्लस 6 इन 1, तो ये x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया y स्क्वायर बराबर हो गया 260। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर 2ab करेंगे 12x 12y होगा, b स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस हो गया y स्क्वायर बराबर हो गया 260। अब y स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर और ये हो गया 12y और ये है तुम्हारा 36 अब 260 को इस पार लेते आओ, माइनस में हो गया। अब ये हो गया 2y स्क्वायर, ये हो गया 12y, अब बड़ा है माइनस वाला, अब घटा दो दोनों को, ये हो जाएगा 224। देख लो 6 4 10 3 2 5 1, ठीक है। अब सब 2 से कटने वाला है, सब 2 से कटने वाला है, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो y स्क्वायर, ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा कितना 112, ये हो गया इक्वेशन तुम्हारा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखो, इसका जो है फैक्टराइजेशन 14 गुना 8 होता है 112 और 6 पुराना है तो 14 में 8 घटा दो 6 हो जाएगा, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 8y, 6y हो गया। अब माइनस है 112, अब इस दोनों में y कॉमन ले लो, y बचा इसमें 14 बचा, इसमें 8 कॉमन ले लो, यहाँ y बचेगा ये प्लस हो जाएगा 14। अब यहाँ पर y प्लस 14 दोनों में है, इसमें बचा y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें यदि हम y माइनस 8 को 0 मान लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 8, और यदि हम लोग y प्लस 14 को 0 मानते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 14। व्हाट इज y? y क्या है? साइड है, और साइड नेगेटिव नहीं होता है, इट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान क्या हो गया ना, y इज इक्वल टू हो गया 8 मीटर,
8 मीटर। x का मान निकालेंगे। x बराबर ये सामने में देखो है, x बराबर कितना है y प्लस 6, तो 8 प्लस 6 ये कितना हो गया तुम्हारा 14 मीटर। तो यही हो गया तुम्हारा साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 8 मीटर और 14 मीटर। देखो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है इसमें कि 2 वाटर टेस्ट, पानी का 2 नल है जो एक साथ किसी टैंक को इतना घंटा में भरता है, 9/3/8 घंटा में। द टेप ऑफ लार्जर डायमेंशन, अब 2 तरह का टेप है, एक है जो है मोटा, एक है पतला। लार्जर डायमेंशन मतलब मोटा, 10 घंटा कम लेता है समय मोटा वाला, किससे, स्मॉलर वाले से, जब अलग अलग जब भरता है तो बताना है फाइंड द टाइम, दोनों का अलग अलग टाइम बताना है कि जो है लार्जर डायमीटर वाला कितना घंटा भरेगा और स्मॉलर डायमीटर वाला कितना घंटा भरेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि स्मॉलर टेप फिल द, स्मॉलर डायमीटर वाला जो टेप है ये x घंटा में भरता है, तो लार्जर टेप वाला क्या कहता है 10 घंटा कम में भरता है, तो x माइनस 10 आवर इसको हमने मान लिया। अब देखो इसमें तो स्मॉलर टेप जो है फिल इन द टैंक 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में कितना भरेगा ये, तो 1/x पार्ट भरेगा, टंकी का 1/x हिस्सा भरेगा। और लार्जर टेप जो है ये 1 घंटा में कितना भरेगा, ये 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/x माइनस 10 पार्ट, टंकी का इतना हिस्सा ये 1 घंटा में भरेगा और ये टंकी का जो है 1 घंटा में इतना हिस्सा भरेगा। अब क्वेश्चन यहां पर है, अच्छा अब देखो यहां पर 2 टेप्स को एक साथ यदि हम खोलते हैं, ध्यान से देखना, बोथ fill a tank in 1 hour, दोनों मिलकर के 1 घंटा में कितना भरेगा, ध्यान से देखो, दोनों मिलकर के जो है इतना घंटा में एक टंकी को भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/, इतना 1/9/3/8, ये कितना हो गया 1/8 75/8, ये ऊपर चला जाएगा 8/75 पार्ट, टंकी का जो है 8/75 हिस्सा जो है दोनों मिलकर के 1 घंटा में भरे, दोनों मिलकर के। अब यहां देखो ये जो है 1 घंटा में इतना और ये 1 घंटा में इतना, तो ये दोनों मिलकर के कितना भरेगा, तो ये दोनों को जोड़ दो और इसको बराबर कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया 1/x और ये हो गया 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 8/75। यही तुम्हारा इक्वेशन आया। अब इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना होगा, तो x इंटू एक्स माइनस 10, इससे भाग दे दो कट गया, ये बचा, इसको गुना करोगे 1 से कितना हो गया, इससे भाग दे दो ये कट गया, x बचा, x को इससे गुना करोगे तो x हो गया, और ये हो गया 8/75। अब ये हो गया 2x अब माइनस हो गया 10 और नीचे वाला हो गया x गुना x स्क्वायर, ये हो गया 10x और इधर कितना हो गया तुम्हारा 8/75। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 10x और इसको 75 से करेंगे तो ये हो जाएगा 150x और ये हो जाएगा 750। अब ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस हो गया तुम्हारा 10x, इसको इधर लाओ माइनस 150x, इसको इधर लाओ ये प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 8x स्क्वायर और ये हो गया 160x, ये हो गया 750। अब अच्छा अब देखो 4 से ये 2 से सब कटने वाला है, 2 से भाग दे दो इसको, 4x स्क्वायर
ये हो जाएगा 80x, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 1 5 दूना 15 और 5 दूना 10, ये हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन करके हमको सरल करना है। कैसे सरल होगा उसको ध्यान से देखो। यह है तुम्हारा कितना, इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 2 30, 3 बचा, 4 के 12, 3 1500 हुआ। और 1500 का यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या क्या होगा, 750, 375, 7 में 12 3 15, 3 से कटेगा 12 तिया 36, 5 तिया 15, और फिर जो है 5 2 7 1 8, 5 से कटाओ तो 5 से कटाएंगे तो कितना होगा 25 पंचे 125, फिर 5 से कितना होगा 25 25। पुराना है तुमको 80, 80 कैसे पूरेगा ध्यान से देखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 12 12 12, अच्छा 5 25, 5 25, 25 चौके 100, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, 80 कैसे पूरेगा, तो देखो ध्यान से इसको, 5 25, 5 25, 25 25 25 25 पंचे 125, 2 दूना 4 तिया 12, नहीं हुआ। अच्छा 5 तिया 15, 15 30, 30 दूना 60, देखो 5 तिया 15, 15 चौकी 60 और 5 25, ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा इधर देखो, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, अब 5 25, 25 दूना 50 हो गया, तो 50 और 30, 50 और 30 80 हो गया। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 30x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है तुम्हारा 2x कॉमन, इसमें बचा 2x, ये बचेगा कितना तुम्हारा 25, और इसमें देखो कितना कॉमन लेंगे हम लोग, 15 कॉमन ले लो, तो 15 दूना 30, प्लस है माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30, ये 25 हो गया। अब देखो इक्वल टू 0, अब यहाँ पर ब्रैकेट दोनों का सेम है, 2x माइनस 25, और यहाँ पर बचा कितना 2x, यहाँ बचा कितना 15 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से सबको 0 करो। इफ 2x माइनस 25 को 0 करते हैं तो इससे x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 25/2। अच्छा इफ 2x माइनस 15, 2x कॉमन, ठीक है, 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, इससे x बराबर क्या हो जाएगा 15/2। अब इस दोनों में से एक तो पॉसिबल होगा, कौन सा पॉसिबल होगा देखो ध्यान से, इसका कितना वैल्यू होगा 12.5। अब x के जगह 12.5 बैठाओगे तो मान सही निकलेगा, ठीक है, 12.5 में 10 घटेगा, ठीक है, और इसका मान कितना होगा 7.5, और 7.5 में 10 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मान पॉसिबल नहीं है। तो x का मान कितना हुआ तुम्हारा 25/2। x क्या माने थे हम लोग स्मॉलर टेप का, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप कितना लेगा, तो इसको भाग दे दो, 12.5 घंटा हो गया, 12.5 घंटा लेगा ये टाइम। और टाइम टेकन बाय लार्जर टेप कितना टाइम लेगा, तो x में इसको घटाएंगे ही, तो तुम्हारा जो है 12.5 घंटा में 10 घटा दो तो कितना हो गया तुम्हारा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा में ये तुम्हारा जो है टंकी को भर देगा। गलती
बंद कर दो। हाँ देखो, एक जगह थोड़ा सा गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है इसको देखो, ये एक्स स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर हुआ, ये 10 अठे कितना होगा 80 होगा, यहाँ 10 हो गया था, और इधर वाला ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा कितना 80। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 230 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 230 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 230 हो गया, 2 से सबको भाग देंगे कि कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब उसके बाद जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना हुआ, और पुराना है 115। 115 कैसे पूरेगा तुमको देखो, 5 5 जा हो गया कितना 100, 25 को इससे करेंगे तो 100 हो गया, और 5 दिया 15, 115, 100 जोड़ 15। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे 100x, और ये हो गया तुम्हारा 15x। चलो अब इस दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर बचेगा कितना x, और ये हो गया तुम्हारा 25, 4 जाए 100, बिल्कुल सही है। अब इस दोनों में कितना कॉमन होगा तुम्हारा जो है, इस दोनों में कितना कॉमन होगा 15 कॉमन होगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना x, और यहाँ पर कितना बचेगा, इसको भाग दे दो 25 होगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 25, x माइनस 25, ये हो गया 4x माइनस 15, ये कितना हो गया तुम्हारा 4x माइनस 15 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यदि हम इसको लेते हैं x माइनस 25 को 0 करते हैं तो x इक्वल टू इतना हुआ, और यदि इसको लेते हैं 4x माइनस इतना इक्वल टू 0, तो इससे x बराबर कितना हो जाएगा 15/4। तो 15/4 का मान क्या होता है 10 से छोटा होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल इसमें कौन सा हुआ तुम्हारा, अच्छा इसमें देखो x बराबर कितना हुआ तुम्हारा 25 को उधर लेंगे 25, तो टाइम x बराबर कितना होगा 25, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप के द्वारा टाइम टेकन कितना हो गया तुम्हारा 25 घंटा हो गया, और लार्जर टेप के द्वारा जो है टाइम टेकन कितना होगा, तो 25 में देख लो यहाँ पर 25 घटाओ 10 था, 25 घटाओ 10 कितना हो गया तुम्हारा 15। यही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन ऑन टूर हैज 4200 रुपीज, 4200 रुपीज जो है वो एक्सपेंस करता है टूर में। अब कहता है इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर, यदि वो अपने टूर को बढ़ा देता है कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस, डेली का खर्चा में 70 रुपया का कमी कर देता है। डेली के कमी में 70 रुपया का क्या कर देता है, ये कमी कर देता है। तो कहता है इसका कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, इसका जो ओरिजिनल जो है ड्यूरेशन जो कितना दिन का था टूर का, तो मान लेते हैं इसमें कि लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, ये मान लो x डे का था, कितना दिन का था इसका ड्यूरेशन, x दिन का था। और जब x दिन का था तो अब ध्यान से देखो इसका डेली का एक्सपेंस कितना होगा, एक्सपेंस इन डेली, एक देखो x दिन में इतना खर्चा कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा खर्चा, तो इतना रुपया करेगा, एक दिन में इतना रुपया खर्चा करेगा। अब कहता है 3 दिन उसका टाइम बढ़ गया है ना, ड्यूरेशन टाइम, इफ ड्यूरेशन ऑफ द टूर कितना हो गया, x प्लस 3 डे हो गया, x प्लस 3 डे हो गया, तब जो है इसका एक्सपेंस इन डेली कितना होगा, एक्सपेंस इन डेली कितना कहता है। अब देखो अब जो है एक्सपेंस इन डेली कितना होगा, तो इसमें भाग दे देंगे, इससे 4200 में इससे भाग हो गया, इतना रुपीज उसका डेली का खर्चा हुआ। अब डेली का खर्चा ये कम हो गया,
अब पहले इतना था, और दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये 70 रुपया के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4200 बाय एक्स, और ये है तुम्हारा 4200 बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 70 रुपीज। पहले एक्स दिन का टूर था तो रोज इतना रुपया खर्चा करता था, अब टूर का दिन बढ़ गया तो उसका खर्च घट गया, अब इसका रोज का खर्च इतना हो रहा है। तो पहले खर्च ज्यादा था, अब खर्च कम हो रहा है, ज्यादा में कम को घटा दिए तो वही हो गया तुम्हारा 70 रुपया। कितना हुआ तुम्हारा 70 रुपया हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इससे जो है इधर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 4200। अब यहाँ पर हो गया 1 बाय एक्स, ये हो गया 1 बाय एक्स प्लस 3। 4200 से सबको भाग दे दिए। ओके, अब ये 0 0 कट गया, ये तुम्हारा जो है 60 बार में कटा तो 1 बाय 60 हुआ। इक्वेशन क्या आया तुम्हारा, इक्वेशन आया तुम्हारा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 60। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया एक्स एक्स प्लस 3, इससे भाग दो ये कट गया, इससे गुना करोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस इससे भाग दोगे ये कट गया, ये बचा, इससे गुना करोगे एक्स हो गया बराबर हो गया 1 बाय 60 माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे गुना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, और इसको गुना करेंगे तो हो गया 180। अब इसको इस पार लेते आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 3x माइनस हो गया 180 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइजेशन करना है इसका। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे उसके लिए देखो, यहाँ पर है 180 का मतलब होता है 12 इंटू 50, 180 होता है, 3 पुराना है 8, 15 में 12 घटा देंगे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में x कॉमन ले लो, यहाँ बचा है x, यहाँ बचा है 15, इस दोनों में क्या कॉमन होगा 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो। अब इसमें बचा है x, ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस 12 से इसको भाग दे दो गया 15 इक्वल टू 0। अब दोनों का ब्रैकेट सेम है, x प्लस 15 दोनों में है, इसमें बचा है x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 करो, x प्लस 15 इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 15। और यदि हम x माइनस 12 को 0 करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो गया 12। व्हाट इज x? एक्स क्या माने थे हम लोग, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो टूर के दिनों की संख्या जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्स का मान कितना हो गया तुम्हारा 12। यही उत्तर हो गया तुम्हारा ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इक्वल टू 12 डेज। कितना टाइम हुआ? हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ज़्यादा जो है शेयर करना, तुम फ़ायदा उठाओ, दूसरे को भी फ़ायदा उठाओ। लॉकडाउन में जो है बहुत बच्चे सब जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, उसका फ़ायदा उठाओ और ज़्यादा मेहनत करो जिससे जो आगे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।